हु इज कागुया उबुयासकी। सीरीज में काफी फैसिनेटिंग कैरेक्टर हैं जो कि अभी तक डीमन स्लेयर में इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें से मेरी फेवरेट मिसूरी है। जस्ट किडिंग गाइस, वैसे मेरा फेवरेट वाटर हशिरा तोमियो का ग्यू है। आपका फेवरेट कौन है कमेंट में जरूर बताना। वैसे आई एम नॉट किडिंग अबाउट मिसूरी, खैर no simping, but Kaguya Ubuyasaki stand out as one of the most respected and crucial character in Demon Slayer। तो हेलो गाइस, here we are एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम कागया के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में सब कुछ जानेंगे एंड इसका मुजान के साथ क्या रिलेशन है और भी बहुत कुछ। तो स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए वीडियो शुरू करते हैं। द 97th हेड ऑफ Demon Slayer Corps एंड करंट हेड उबुयाशी की फैमिली वो है कागया, जिसे सीरीज में मोस्टली ओयाकाता सामा नेम से भी रेफर किया जाता है एंड ही इज इन टॉप पोजीशन इन Demon Slayer Corps ऑर्गेनाइजेशन। अगर तुम देखो डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में उबुयाशी की फैमिली का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सासू की जरूरत है जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए। डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में डीमन स्लेयर कॉर्प्स लोगों को डीमन से बचाने के लिए काम करते हैं बिकॉज दे आर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड विजडम। उबुयाशी की फैमिली ने ही इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था और हजारों सालों से वही इसको चलाती आ रही है या चलाते आ रहा है, जो भी आपको सूट करे। लेकिन उबुयाशी की फैमिली ही क्यों? सब्र करो, मैं सब बताऊंगा। इसके पीछे का कारण है उनके क्लैन पे लगा श्राप। वो पीने वाला नहीं, श्राप, कर्स। तो उबुयाशी की क्लैन पे एक कर्स है और वो कर्स क्या है? उबुयाशी की क्लैन में जो कोई भी पुरुष यानी मेल पैदा होता है वो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित रहता है। मतलब जो कोई भी उबुयाशी की क्लैन में पैदा होगा और वो लड़का हुआ तो उसको ये बीमारी होगी ही होगी। अब क्योंकि कागया भी एक मेल ही है ना, जिसकी वजह से कागया भी उसी बीमारी से सफर कर रहा है जो कि स्लोली उसकी बॉडी को अंदर से खा रहा है। ये बीमारी यंग एज में स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे उनके लाइफ स्पैन को कम कर देती है, मतलब उनका जीवन काल कम हो जाता है। और उबुयाशी क्लैन का पुरुष अगर अपनी ठीक से केयर करे, मतलब हेल्थी खाना खाए और दवाई ठीक से ले, तब भी वो बस 30 साल तक ही जिंदा रहता है। मतलब 30 साल के बाद कोई भी जिंदा बचता ही नहीं है, सब मर ही जाते हैं उस बीमारी की वजह से। और इस कर्स के पीछे का कारण और कोई नहीं, मुजान है। वो कैसे? वो ऐसे मुजान जो है उसका ब्लड रिलेशन है उबुयाशी के क्लैन से। जी हाँ दोस्तों, मुजान जो है वो कागया का पूर्वज है। मुजान क्योंकि वो डीमन है इसलिए वो एक इमोर्टल है, जिसकी वजह से वो हजारों सालों से जिंदा है, जो कि हमने एनिमी में देखा ही है कि कैसे मुजान भी एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित रहता है, जिसका इलाज एक प्रीस्ट कर रहा था और उसका कोई असर न दिखने की वजह से मुजान उस प्रीस्ट को मार देता है। सरप्राइजिंगली उसके बाद ही मुजान देखता है कि वो अब ठीक होने लगा है। इनफैक्ट वो नॉर्मल ह्यूमन से काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था। उसका मन अब ह्यूमन फ्लैश खाने का कर रहा था, बट एक प्रॉब्लम थी, दिन में बाहर नहीं निकल सकता था। सनलाइट में आते ही बाकी डीमंस की तरह मुजान भी मर जाएगा। इसलिए मुजान का सिर्फ एक ही गोल है जब से वो डीमन बना है, इज टू लिव विदाउट फियर ऑफ डेथ एंड बिकम जेन्युइनली इटर्नल, जिसके लिए उसको सनलाइट की वीकनेस को दूर करना पड़ेगा, जिसके लिए उसको ब्लू स्पाइडर लिली फ्लावर चाहिए। हजारों सालों की रिसर्च के बाद मुजान का मानना है यही एक चीज है जो उसे सनलाइट से इम्यून कर देगी। लेकिन मुजान को कुछ खास मिला नहीं था, इसलिए मुजान ने डीमन बनाना शुरू कर दिया इस उम्मीद में कि इनमें से कोई डीमन सनलाइट से इम्यून हो जाएगा, जिसको वो बाद में अब्सॉर्ब कर लेगा, जिससे उसको भी एबिलिटी मिल जाएगी टू वॉक इन सनलाइट। इसलिए अपने डीमन ब्लड का यूज करके ही क्रिएट एज मेनी डीमन एज पॉसिबल। और हमने एनिमी में देखा ही था कि नेजुको ने सन को कॉन्करर कर लिया है और मुजान की भी नजर अब उस पर पड़ चुकी है। बस इन्फिनिटी कैसल का वेट करो, उसमें बहुत ही जबरदस्त फाइट है। खैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब क्योंकि मुजान फर्स्ट डीमन था फ्रॉम उबुयाशी की क्लैन से, तो जो उसकी ब्लड लाइन थी डेवलप अ जेनेटिक डिसऑर्डर विद इन द फैमिली एंड पास डाउन जनरेशन टू जनरेशन एंड अफेक्टिंग ओनली द मेल बोन। अब जैसे कि हमने सीरीज में देखा है कैसे ये कर्स काफी हैवी इंपैक्ट डाल रहा था कागया की बॉडी पे, उसको कमजोर करके लाइफ को आगे बढ़ाना काफी इम्पॉसिबल होता विदाउट सपोर्टिंग हिज फैमिली। ये कर्स कागया की बॉडी को ऐसा बना देता है मानो जैसे सड़ गया है। अब क्योंकि ये कर्स उसके फेस से नीचे की तरफ फैल रहा था, इसलिए उसकी आई साइट को भी वीक कर दिया था। कागया ने 13 साल की उम्र में अमाने से शादी कर ली थी। अब ये मत पूछना अमाने कितने साल की थी। अमाने भी एक प्रीस्ट थी जिसे एक दूसरे प्रीस्ट ने कागया की मेडिकल नीड और देखभाल करने के लिए बोला था। हाउएवर कागया चाहता था अमाने उसको एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करे एंड केयर फॉर हिम ऑफ हर ओन फ्री विल, मतलब अपने खुले मन से उसकी सेवा करे। एंड 1000 ईयर अगो एक प्रीस्ट ने उबुयाशी की क्लैन को बताया था अ डीमन केम फ्रॉम योर ब्लड लाइन, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट मुजान। तो उनको अपनी लाइफ और सोल तक डेडिकेट कर देनी चाहिए टू डिफीटिंग हिम। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी फैमिली खत्म नहीं होगी। इसलिए प्रीस्ट जनरेशन से उबुयाशी की क्लैन को वाइफ्स प्रोवाइड कराता है।
यानी बीवियां, ताकि वो अपना वंश आगे बढ़ा सके। क्योंकि उबयाशी के क्लैन के अलावा और कोई नहीं था जो मुजान के खिलाफ खड़ा हो सके, वो भी उस बीमारी के साथ जो शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि तुम एक स्वॉर्ड तक नहीं उठा सकते। आगे मांगा में जब सानेमी कागे से फर्स्ट टाइम मिलता है विदाउट नोइंग टू द कर्स, सानेमी कागे को बोलता है कि खुद तो तुम इतना कमजोर लीडर हो कि एक तलवार भी नहीं उठा सकते, तुम बस बाकी डीमन स्लेयर का यूज कर रहे हो उनकी जान दांव पे लगा के, मतलब ढंग से सुना देता है। जिसके बाद कागे सानेमी को एक्सप्लेन करता है कि वो अभी उस कंडीशन में नहीं है, वो 10 टाइम से ज्यादा शॉर्ट स्विंग नहीं कर सकता विदाउट मेकिंग हिज ब्लड प्रेशर बिकमिंग डेंजरस। मतलब उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वो थोड़ी सी भी मूवमेंट करेगा तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कितना कमाल का भेद है ना कागे और मुजान के बीच। एक व्यक्ति जो कि लड़ना चाहता है लेकिन उसकी बीमारी ने उसकी इच्छा का लाभ उठाने से रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ मुजान जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है और जो कि कायर है और कभी अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए टाइम नहीं दिया। ये चीज इतनी रिलेटेबल कैसे होगी? खैर आगे बढ़ते हैं। अपने इतने मेंबर्स को खोने के बाद भी जो कि मुजान और बाकी डीमन से फाइट करते हुए मारे गए, कागे आगे बढ़ता गया उन डीमन स्लेयर की मेमोरीज को साथ लेके जो कि उसके बच्चों की तरह थे। क्योंकि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के दौरान कागे इतना खुश था जितना पहले कभी नहीं, जब उसे पता चला टेंजन, तांजिरो एंड बाकी सबने सक्सेसफुली अपर एंड डीमन को हरा दिया। कागे ने उसके क्लैन ने पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी मुजान के खिलाफ, जो कि दिखाता है कागे भले ही शरीर से कमजोर है लेकिन उसके कुछ करने की इच्छा और हार ना मानना ही बाकी सबसे डिफरेंट और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाती है। A strong man who has power all his life may lose respect for that power, but a weak man knows the value of its strength and knows compassion। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें।